हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वे 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है बाबू, इसमें हम लोग जो गेसिंग लेकर आए हैं वह सब्जेक्टिव का गेसिंग है जो आप लोग के एग्जाम में 50 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग 4 से 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लीजिएगा और जिन बच्चों के पास अगर मॉडल पेपर उपलब्ध हो तो उस मॉडल सेट को पढ़ के आप लोग को 15-16 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उससे पहले बाबू जो इस वीडियो को देखेगा कम से कम 1 लाइक और 1 शेयर अवश्य कर दें। ठीक है बाबू, चलिए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू उसको आप लोग के सामने हम डिस्कस भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है ड्रा द लेआउट डायग्राम ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन एंड डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ईच सेक्शन। ठीक है, आप लोग को लेआउट डायग्राम ड्रा करने को आ सकता है ट्रैक्शन सब स्टेशन का, और उसका प्रत्येक जो पार्ट होगा उसका फंक्शन भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फीडिंग पोस्ट विथ नीट डायग्राम। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार एग्जाम में देकर ही जाइएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्रेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखकर एग्जाम में जाइएगा। अगला जो बाबू क्वेश्चन है एक्सप्लेन लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है, इसको देख कर दिएगा। डिस्कस द वेरियस डिजाइन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ OHE। ठीक है, इसका डिजाइन को आप लोग को डिस्कस करने को आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स बाबू किस पर लिखने को आ सकता है, अनइंसुलेटेड एंड इंसुलेटेड। ठीक है, पहला जो है अनइंसुलेटेड एंड इंसुलेटेड को आ सकता है। अगला जो है ओवरलैप्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ OHE। ठीक है, जितना भी है याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है आइसोलेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो चारों हम लोग का शॉर्ट नोट लिखने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी को पढ़ के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू राइट वेरिएट टाइप्स ऑफ, ठीक है, पॉलीगोनल OHE, इसका सभी का टाइप्स आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि किसी तरह के आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिग्नल, ठीक है, कंसर्सी एंड कंपाउंड कंटेनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, अगला जो बाबू क्वेश्चन है आप लोग को व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ करंट कलेक्टर, ठीक है, फॉर ओवरहेड फ्रैक्शन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, व्हाट आर द मेथड ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पेंटोग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू टाइप ऑफ पेंटोग्राफ पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, कहे कैसे आप लोग को आ सकता है लिखने को, और उसका आप लोग को आ सकता है ये किसी को डिस्क्राइब करने को भी 6 मार्क्स में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर कंडक्टर रेल एंड ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम्स फॉर ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है वाई न्यूट्रल सेक्शन एंड सेक्शन इंसुलेटर आर प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, आखिर ऐसा क्यों होता है आप लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE, यह 100% आप लोग को आएगा, एक बार देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स इन ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन में जो डिफरेंट टाइप का सिग्नल यूज किया जाता है उसका आप लोग को नाम लिखने को आ सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ मिमिक डायग्राम, मिमिक डायग्राम का एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है कि इससे कहाँ पर यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सी ट्रैक सर्किट फॉर सिग्नल्स विथ लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम के साथ आप लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किस, ठीक है बाबू, शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखने को आ सकता है FM UFT एंड कलर लाइट। ठीक है, कलर लाइट सिग्नल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिमोट कंट्रोल सिस्टम, कहने का मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम का आप लोग का लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बाबू एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड फॉर ट्रेन लाइटिंग सिस्टम्स, उस मेथड सभी का नाम लिखना है
जो ट्रेन लाइटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। व्हाट आर द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन्स लाइटिंग्स, आखिर हम लोग को ट्रेन्स में लाइटिंग का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है, वैसा बात, ठीक है, उसको आप लोग को लिखने को आवश्यकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिंगल बैटरी सिस्टम, सिंगल बैटरी सिस्टम का आप लोगों को क्या लिखने को आ सकता है, वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ डबल बैटरी सिस्टम भी हम दे दिए हैं, कह के दोनों पढ़ लीजिएगा, ये कंफर्म आप लोग को आ रहा है, तो भी कितना मार्क्स में बाबू, 6 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट आर द मेन एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स ऑन रेलवे कोचेज, कहने का मतलब जो एयर कंडीशनिंग का मेन तुम्हारा इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसको आप लोग को लिखने को आ सकता है रेल कोचेज का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग, आखिर रेलवे जो कोच होता है उसमें एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ठीक है। चलिए बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, हम जितना भी गेसिंग दिए हैं इसको एक बार एग्जाम में पढ़ कीजिएगा और 50 में 50 मार्क्स लाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।